दोस्तों, आज मैं कोई फिज़िक्स और कोई गणित की बात नहीं करूँगा। आज तो कोरोना महामारी के कारण से जो पूरा देश त्रस्त है और उसमें मेरे बहुत प्यारे, बहुत नज़दीकी मित्र, बहुत परिवारजन और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी, बहुत सारे मेरे शिक्षक मित्र, ये जो समुदाय जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, फिज़िकली भी जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ इस विषय में थोड़ी-सी वार्ता करना चाहता हूँ। ये बहुत ही भयावह सी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर कितनी भी भयावह हो, वो शत्रु कितना भी मज़बूत हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका अंत होना ही होना है। कितना समय लगेगा पता नहीं है, कितनी तबाही करके जाएगा इसका भी पता नहीं है, कितने परिवारों को रुला करके जाएगा इसका भी पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा अंत में इसको ख़त्म होना ही होना होगा। और असली चुनौती उसके बाद भी शुरू होगी, एक बड़ी चुनौती उसके बाद भी शुरू होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्बादी या जितना ज़्यादा नुकसान ये करके जाएगा, पुनर्निर्माण उतना ही हमें तेज़ी से करना पड़ेगा। आप ध्यान करिए, क्या कल्पना करिए विश्व युद्ध के समय में, जिस समय जापान पर परमाणु बम से हमला हुआ, हिरोशिमा नागासाकी खाक हो गया, कितना ज़बरदस्त तांडव हुआ। न केवल जो पॉपुलेशन था वो ख़त्म हो गया या अधिकांश उसके अंदर में घायल हुए, अपंग हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, बल्कि आगे जिन्होंने जन्म नहीं लिया था वो भी इसकी चपेट में आ गए। आगे आने वाले दशकों तक जो बच्चे जन्म लेते थे वो भी इसके रेडिएशन से पीड़ित होते थे, विकलांग होते थे और अपंग होते थे वगैरह। लेकिन फिर भी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हुई और फिर भी जापान जो है वो एक सशक्त देश की तरह, एक विकसित देश की तरह आज हमारे सामने में है। ये कोरोना जब भी ख़त्म होगा, ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है उनको ही करनी होगी। और हम अगर आज हैं तो बड़ी संभावना है कि हम कल भी रहेंगे और इस प्रक्रिया में हम भाग लेंगे और हम करेंगे और हम इस पुनर्निर्माण का काम करेंगे। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने को रहना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने में नए गुणों का विकास करना, क्योंकि जब हमें कुछ करना होगा तो किन परिस्थितियों में हमें करना होगा हमें पता नहीं है। अभी हमें मालूम नहीं है कि कैसी परिस्थितियां होंगी जिनमें हमें इस देश को फिर से खड़ा करना होगा। उन परिस्थितियों में, इस नई परिस्थितियों में जिसका आज हमें ज्ञान नहीं है, हमें काम करना है। तो इसलिए नई चीज़ें करने का अपने को अपना संस्कार डालना पड़ेगा हमें। हम नए सॉल्यूशंस लेकर के आ सकें, हम नई चीज़ें सीख सकें जो अब तक हमने नहीं सीखी थी, वो भी आज हम सीख सकें। अपने हाथों के अंदर में उस प्रकार के गुण विकसित कर सकें, अपने मस्तिष्क के अंदर में उस प्रकार की शक्तियाँ विकसित कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर आज हम संक्रमित नहीं हैं तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि हम ये इंश्योर करें कि हम संक्रमित नहीं होंगे। ये जो हमारा शत्रु कोरोना है, ये पवन रथ पर चढ़ करके आ रहा है और इसलिए समस्याएं हमारी ज़्यादा हैं, उससे बचना थोड़ा कठिन है। 2 गज की दूरी अब काम नहीं कर रही है। 2 गज की दूरी वो भी हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं बहुत जगहों के ऊपर, लेकिन वो काम नहीं कर रही है क्योंकि अब इसको हवा की सहायता भी ये ले पा रहा है। और इसलिए इसका जो प्रवेश द्वार है हमारे शरीर के अंदर में, मुख्य रूप से नाक और फिर मुंह, ये इसका प्रवेश द्वार है।
इसे हमें लॉक करना होगा, इसे हमें बंद करना होगा। किले के दरवाजे जिस तरह से, मजबूत किले के दरवाजे जिस तरह से बंद कर दिए जाते थे, शत्रु की सेना बाहर में खड़ी होकर के महीनों परेशान रहती थी, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाती थी। ये हमारे किले के ये दरवाजे हैं, इन्हें बहुत मजबूती के साथ अपने को बंद करना होगा। तो बहुत बहुत सावधानी के साथ अपने मास्क पहनना, और हमेशा 2 मास्क तो कम से कम पहनना, 2 मास्क तो कम से कम पहनना, अच्छी क्वालिटी के मास्क पहनना। और एक मास्क N95 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मास्क को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना। एक मास्क को एक धोते हैं, जब हम बाहर से आते हैं तो उसको हम धोते हैं, बहुत सावधानी रखना। अगर बाहर से आ करके अपना मास्क उतारना है तो पहले अपने हाथों को धोना है, पहले अपने हाथों को साबुन के से धोना है। जो भी 1 मिनट धोइए, लोग 25 सेकंड 20 सेकंड कहते हैं, तो क्यों नहीं 1 मिनट धो ले, तब उस मास्क को उतारना है। क्योंकि जब हम अपना हाथ ले जाएंगे मास्क उतारने के लिए किले के इस दरवाजे के पास में, तो कहीं शत्रु उस मौके का फ़ायदा न उठा ले और हमारे हाथों के माध्यम से अंदर प्रवेश न कर ले। उस हाथ धोने के बाद मास्क उतारना, और इसी तरीके से हर स्टेप के ऊपर ये ध्यान रखना कि कहीं ये कोरोना हमारे आसपास में घुस तो नहीं रहा है। हमारे शरीर के आसपास है तो उसको हमारे अंदर घुस तो नहीं रहा है। धोना, लेकिन एक 20-25 15-20 बार धोने के बाद वो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और इसलिए बदलते रहना मास्क, अपने घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके जैसे भी करके रखना, स्टॉक रखना, और महीने के अंदर में 15 दिन के अंदर में मास्क को बदलना, 2-2 मास्क साथ में पहनना, हर तरीके की सावधानी बरतना जिसमें कि हम हमेशा बच करके इसमें से रहें, ताकि हमें बहुत काम करना है, आगे हमें बहुत काम करना है। जो परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं, हमारे इष्ट जन होंगे, हमारे मित्रगण होंगे, उनमें जो हैं, अब जो हैं उनके साथ उनकी हिम्मत को भी बढ़ाना है। इस समय में वो बहुत मुश्किल दौर से, मानसिक रूप से बड़े मुश्किल दौर में होंगे, लेकिन वो भी हमारी सेना के सैनिक हैं, वो भी हमारी सेना के सैनिक हैं, और उनका भी हमें साथ देना है और आगे उनका साथ लेना है, उनके साथ खड़े होना है। तो सबके साथ संवाद स्थापित करके रखना, सबके साथ बातें करते रहना, और सबसे अंत में कि आप स्वयं सोचिए, क्या आप इस अगले हफ्ते के लिए क्या टारगेट बनाते हैं, अगले 15 दिन के लिए क्या टारगेट बनाते हैं, अगले 1 महीने के लिए क्या टारगेट बनाते हैं, आप क्या नया करने वाले हैं, आप क्या नया करने वाले हैं, जो आपने नहीं सीखा हुआ था अब तक, वो आप क्या सीखने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है। एक आप नई कविता लिखो, एक आशा भरी कविता लिखो, आप एक निबंध लिखो, आप एक भाषण तैयार करो, आप एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, आप एक ओरेशन का कुछ ऑर्गेनाइज करो, ऑनलाइन चीज़ें करो, कुछ करो, कुछ आर्ट का, कुछ क्राफ्ट का, स्वयं सीखो, और लोगों के साथ में किस प्रकार से उसके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हम जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। खास करके हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, उनका, शिक्षक हमेशा ही उसका दायित्व समाज के निर्माण में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस समय में इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करके स्वयं के अंदर में कुछ नवीन चीज़ें, फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है, हमारे पास अभी हमारा संचार माध्यम ध्वस्त नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं हमारे पास हैं, फ़ोन के ऊपर डेटा अभी भी हमारे पास उपलब्ध है, कई सारी जो है उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, कुछ न कुछ नया करें, कुछ न कुछ अच्छा करें, कुछ न कुछ बना करके रखें, अपना जज्बा बना करके रखें। हमें बहुत काम करना है, आगे आने वाले वर्षों के अंदर में हमें बहुत काम करना है। सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस संकट काल के अंदर में अपनी सेना को मजबूत करें, अपनी सेना को मजबूत कर तैयारी पूरी रखें। जिस दिन हमें उतरना हुआ मैदान में, तो हमारे पास इतने सारे टूल्स होंगे
कि हम बहुत तेज़ी के साथ में फिर सब कुछ वापस ठीक करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।